हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बांध। भारत के प्रमुख बांध जहाँ से पेपर में 1 से 2 नंबर आता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो हमें ध्यान रखना है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, जो किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। दोनों चीज़ें देखनी है हमें, किस नदी पर है, किस राज्य में है, और जो उसके एक्स्ट्रा डैम है वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध के अलावा और कौन सा बांध है? तो ध्यान रखना है कि अलमाटी के अलावा है कृष्णा सागर डैम। कृष्णा सागर डैम किस नदी पर है? तो ध्यान रखना है कृष्णा सागर डैम है कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर एक और बांध है आंध्र प्रदेश में, श्री सैलम डैम। श्री सैलम डैम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री सैलम डैम और नागार्जुन बांध भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यही है, श्री सैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं अगले डैम पर, उकाई बांध। उकाई बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखना है उकाई बांध हमारा ताप्ती नदी पर है। और जो ये बांध है वो किस राज्य में है? वो गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में इसके अलावा और भी डैम हैं, वो भी हम देख लेंगे। इसके अलावा एक और डैम पड़ता है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो याद रखना है सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसके अलावा एक और डैम है कंदाना डैम माही नदी पर, जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है उकाई डैम और सरदार सरोवर डैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो हमें ध्यान रखना है भाखड़ा नागल बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में पूछा गया है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है, जो किस राज्य में है? जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। इसके अलावा इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भाखड़ा नागल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है लगभग 226 मीटर। तो ये बात ध्यान रखनी है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। अगर दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है, तो सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा बांध है? तो ये बात ध्यान रखनी है, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ये अभी आगे चल के हमको मिलेगा टिहरी बांध। अच्छा, ये देखते हैं हिमाचल प्रदेश में और कोई डैम है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है पोंग डैम। पोंग डैम जो किस नदी पर है? जो ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके अलावा 2 और डैम पड़ते हैं, एक चमेर डैम रावी नदी पर, एक नाथपला जो हमारा सतलज नदी पर है। इसके अलावा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, बगलहारी बांध। बगलिहार बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखना है बगलिहार बांध चिनाव नदी पर है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा इसी नदी पर एक और डैम है जिसका नाम है सलाल डैम। कौन सा डैम? सलाल डैम। ये भी जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? तो ध्यान रखना है चिनाव नदी पर है। इसके अलावा एक और डैम है उरी डैम, इम्पॉर्टेंट है। उरी डैम किस नदी पर है? तो ध्यान रखना है झेलम नदी पर है। कौन सा डैम? उरी डैम। उरी डैम के अलावा एक और है दुमका डैम, जो सिंधु नदी पर है। एक और डैम है किशन गंगा डैम। किशन गंगा डैम जो किस नदी पर है? किशन गंगा नदी पर है। तो ये बात ध्यान रखनी है, किशन गंगा डैम किस नदी पर है? किशन गंगा नदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उरी हाइड्रोलिक बांध। उरी हाइड्रोलिक बांध अभी पढ़े हैं, उरी बांध वही सेम है। उरी हाइड्रोलिक बांध झेलम नदी पर है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। चांडिल बांध किस नदी पर है? तो चांडिल बांध हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है।
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, जो किस राज्य में है? केरल राज्य में है। इडुक्की बांध हमारा केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा हमें एक और बांध ध्यान रखना है। इडुक्की बांध के अलावा केरल में एक और डैम है जो इसी नदी पर है, पेरियार नदी पर। वो कम पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है? केरल में है। किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। चलते हैं अगले डैम पर, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध हमारा नर्मदा नदी पर है और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा डैम है? गांधी सागर डैम है। और इसी नदी पर एक और डैम है, हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर डैम किस नदी पर है? तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट डैम है, अभी ये चर्चा में रहा है, तो इस पे हमें ध्यान रखना है। ओमकारेश्वर डैम किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कोयना बांध किस नदी पर है? कोयना बांध कोयना नदी पर है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा चलते हैं निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो निजाम सागर बांध ध्यान रखना है, मंजीरा नदी पर। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। और ये रहा आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत का सबसे लंबा डैम कितने किलोमीटर का है? 4.8 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। इंद्रावती बांध, ये भी ध्यान रखना है, उसी राज्य में है, उड़ीसा में, लेकिन किस नदी पर है? इंद्रावती। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा किस नदी पर है, इंद्रावती बांध, इंद्रावती नदी पर। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम और बांध का और नदी का नाम सेम है। तो ये बात ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा राज्य में, भारत का सबसे लंबा डैम है, 4.8 किलोमीटर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बैंगी बांध। बैंगी बांध सेम क्वेश्चन है। बैंगी बांध बैंगी नदी पर, किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और बांध है, हमें ध्यान रखना है, मैटूर बांध, मैटूर डैम। तमिलनाडु में मैटूर डैम किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो इसके अलावा एक बांध और रखना याद, और मैटूर बांध ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। अगला क्वेश्चन वही है, मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। टेहरी बांध, ये अभी हमने बात की थी, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा। वो सबसे लंबा था, ये सबसे ऊंचा है। और इसके अलावा जो अभी बात किए हैं इसके पहले, वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा। टेहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। तो ध्यान रखना है कि टेहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में एक और है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रामगंगा डैम। रामगंगा डैम जो आपका रामगंगा नदी पर भी है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये रामगंगा नदी। तो ध्यान रखना है, टेहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। रामगंगा डैम गंगा नदी पर है, कोई समस्या नहीं। चलते हैं अगले डैम पर, धौलीगंगा डैम। धौलीगंगा डैम धौलीगंगा नदी पर। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कुछ डैम ऐसे हैं जो डैम का नाम वही है जो नदी का नाम है, तो जैसे रामगंगा नदी पर, धौलीगंगा नदी पर, राज्य उत्तराखंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 19 नंबर आपके सामने। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको, गुजरात राज्य में सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर। जब गुजरात का एक और डैम पूछा था, वो यहाँ पर याद कर लेते हैं, उकाई डैम। उकाई डैम किस नदी पर है? तो उकाई डैम ताप्ती नदी पर है। तो
तो ये ध्यान रखना है। उकाई डैम किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाण सागर परियोजना, यहाँ पर परियोजना की बात कही गई है तो सोन नदी पर है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक और डैम है, आपको बताए थे, गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम किस नदी पर है? तो गांधी सागर डैम चंबल नदी पर है। चंबल नदी, चंबल की घाटी। जवाहर सागर बांध, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जवाहर सागर बांध आपका चंबल नदी पर है, लेकिन राज्य बदल जाएगा। कौन सा राज्य आ जाएगा? राजस्थान। यहाँ पर एक और बांध है जवाहर सागर के अलावा, याद रखना, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है आपका किस नदी पर? तो ध्यान रखना, सेम नदी है, चंबल नदी। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, दोनों किस नदी पर? चंबल नदी पर। इसके अलावा एक और डैम है यहाँ पर, चंद्रभागा। चंद्रभागा डैम, जो नाम है उसी नदी पर है, चंद्रभागा नदी। तो ध्यान रखना है, इसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पहले जो दो पड़े हैं, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, दोनों किस नदी पर हैं? चंबल नदी पर हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आ गया आपका पोंग डैम। अभी पढ़े थे हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपने पढ़ा था पोंग डैम। तो पोंग डैम किस नदी पर पड़ा था? ब्यास नदी पर। इसी का नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो आ जाएगा ब्यास नदी। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी। पोंग बांध किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा और कौन सा डैम है? तो आपको पता है, भाखड़ा नागल, दूसरा सबसे ऊंचा। भाखड़ा नागल दूसरा सबसे ऊंचा, लेकिन किस नदी पर? तो ध्यान रखना है, सतलज नदी पर। अगर लंबाई ऊंचाई पूछ ली जाए कि कितने मीटर, तो 226 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थीन सागर बांध, जिसका नाम है रणजीत सागर बांध, ये किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य में। इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है थीन सागर, अभी तक मुझे पेपर में नहीं दिखा है, लेकिन याद कर लीजिए, क्या पता पेपर में आ ही जाए। नारायणपुर बांध, नारायणपुर बांध कृष्णा नदी पर है, जो किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरक्का बांध, फरक्का बांध आपका पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है वो किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर कौन सा बांध है? फरक्का बांध है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन श्री सैलम बांध पढ़े हैं हम लोग, कृष्णा नदी पर है श्री सैलम डैम, और आपने इसको बड़े अच्छे से पढ़ा, श्री सैलम डैम को। इसके अलावा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, उत्तर प्रदेश। हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करते चलें। उत्तर प्रदेश में एक डैम है जिसको आप जानते होंगे, उस डैम का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम किस नदी पर है? तो ध्यान रखना है, रेहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रेहंद नदी पर है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। कोई समस्या? ये वाली बात हमको यूपी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कोई भी डैम आपका छूटा हो जो इम्पोर्टेंट हो, तो आप सब बात याद कर लीजिए। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारे बांध आपको याद हो जाएंगे। तो आपको ये सारे इम्पोर्टेंट डैम याद करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पेपर में 1 से 2 नंबर का आता है। चाहे वो कोई भी पेपर हो, आपका एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलना तय है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू क्लास।